हुए और खुश होने और मुस्कुराने की वजह ये थी कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है, जो कि बड़ा तकलीफ दे कन्फाइनमेंट है, टॉर्चरस है। मैंने अपनी ट्वीट में भी लिखा और उनको इस बात का बहुत शिकवा और बहुत गिला है कि उनको ऐसी क्या वजह है कि उनको कॉन्टीन्यूसली इतने अरसे से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको भी रखा जा रहा है और उनकी एहलिया को भी। इमरान खान साहब हमेशा की तरह अपनी जब उन्होंने मुकदमात पे अपडेट लेनी होती है तो बड़े वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं और अच्छी इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। सो बॉडी लैंग्वेज उनकी हमेशा की तरह बड़ी पॉजिटिव और एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं उनकी, और इस दफ़ा देखकर वो मुझे खुशी रहे। हमारी मुलाकात का दुरानिया भी काफ़ी ज़्यादा रहा है, तकरीबन मेरे हिसाब से 65 मिनट की ये मुलाकात थी। 1 घंटा 5 मिनट मेरी उनसे मुलाकात रही है। उनको तमाम केसेस के ऊपर अपडेट जो है वो दी, जिसमें साइफर भी था सुप्रीम कोर्ट आना, सुप्रीम कोर्ट में और जो केसेस थे वो भी प्री अरेस्ट है उनकी, वो भी 9 मई के हवाले से केसेस हैं, उन पर भी, अल कादिर पर भी, तोशा खाना की जो अपीलें हाई कोर्ट लग रही हैं वो भी। सो हर चीज़ के ऊपर उनको अपडेट दी जो उनको उस पर उन्होंने अपनी हदायत, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन मकसद था वो अल कादिर का केस था, और इस बात पर भी वो बहुत खफा और नाराज़ थे कि तुम्हारी दूसरी क्लाइंट तो मौजूद ही नहीं है, ये अब आगे चल कैसे सकता है मामला। सो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सर, आपसे मनसूख खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में कोई भी इवेंट करने से मना किया है, वो पैगाम आपके जरिए पहुंचाया गया है। नहीं, देखिए, मैं आपको दोबारा वही बात बताता हूँ। आप लोगों को ये सवाल पॉलिटिकल लोगों से आप सवाल पूछें कि आपको ये मिले या नहीं मिले। आपके मेरे से जितने सवाल होने चाहिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ, वो लीगल सवाल हों, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड मी कि मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ। बातें कई की जाती हैं, कैसे बाहर आती हैं आई डोंट नो, मगर मेरे पास लीगल बातें, मैं आपको सिर्फ लीगल बातों का सवाल आप तरदीद करेंगे इस बात में? सलमान सफदर साहब, कहा यह जा रहा है डायरेक्ट आप T20 करेंगे, कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब ने कोई आपके थ्रू पैगाम भेजा है कि सोहेल अफरीदी साहब की कारकर्दगी ठीक नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद या पिंडी की तरफ कोई एहतजाज इस शहरों में भी नहीं करना। ये बात दुरुस्त है? देखिए, ऐसी कोई बात, मैं वैसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा अगर आपके सवाल लीगल सवाल ज़्यादा हों, क्योंकि पर चलें, ये बातें आपसे मंसूब हो रही है ना? बिल्कुल गलत है। मैंने ऐसा ना कुछ सुना है, ना कोई ऐसा मुझे पैगाम दिया गया, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई बुनियाद नहीं। अच्छा सर, लीगल सवाल अगर आप कह रहे हैं तो फिर ये बताएं कि तय क्या हुआ है कि मर्कजी अपीलों पे बहस होनी है या सजाओं की मुअत्तली और जमानत पे? मती भाई, जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग और डिस्टर्बिंग बात है वो 2 है। मैंने बाहर निकल के अपनी बड़ी मुख्तसर सी, मगर उस मुख्तसर सी ट्वीट के अंदर मैंने सारी बातें कवर की हैं कि मेरी मीटिंग में का जो वो जिस्ट है वो क्या है। पहली बात, इमरान खान साहब और उनकी एहलिया दोनों के ऊपर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो इस वक्त टॉर्चर है वो बहुत संगीन है और बहुत सीरियस है, बहुत अलार्मिंग है, बहुत डिस्टर्बिंग है, जिस पर आने वाले दिनों में हम आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आवाज़ भी उठाएंगे। इस्लामाबाद बिल्कुल तमाम एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, मूवमेंट सब सस्पेंड थी, मगर आज से सस्पेंड नहीं है। तो जो उनको 24-24 घंटे कमरे में उनको और उनकी एहलिया को बंद किया हुआ है, और साथ ही साथ में अगर मैं बहुत क्लियर हूँ और मेरी इंस्ट्रक्शंस भी बहुत क्लियर हैं, हमारी बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है, हमारा पहला राइट बेल एप्लीकेशन का, और क्यों ना हो, जबकि उनकी पहले की अपीलें सीनियर नंबर प्रायर इन टाइम, तोशा खाना के जो फैसले ग्राफ के नैब के, जब वो पड़े हुए और वो नहीं सुनी गई और उससे सीनियर अपीलें पड़ी हुई हैं, तो अल कादिर को आर्ग्यू करने का जवाब ही नहीं उठता। सबसे पहले तो ज़मानत की एप्लीकेशंस हैं, ज़मानत की एप्लीकेशंस पे कितने बहाने सरकार के आपने लेने हैं। उनको तकरीबन 15 महीने हो गए हैं, 16 पेशियाँ हो गई हैं और 16 मिनट का भी काम नहीं है। सो जितनी देर में मैंने भी आपके साथ ये अभी तक की रिकॉर्डिंग हुई है ना, इससे कम दुरानिया में, मैं आपको शोर करता हूँ, इससे कम दुरानिया में बीबी का केस में आर्ग्यू करके कुर्सी पर बैठ सकता हूँ और जजेस अपना फैसला दे सकते हैं। सलमान साहब, दूसरा ये बताएं कि अपने खान साहब की आंख के हवाले से बात की थी, जब आप कह रहे फ्रेंड ऑफ कोर्ट के, तो आपने रिपोर्ट में लिखा कि 85% तक उनकी आंख जो है वो ज़ाया हुई है। अब उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ, 3 इंजेक्शन लगे, कोई ड्रॉप्स वगैरह दी, मेडिकेशन हुई। इस वक्त क्या पोजीशन है जो आपने उस वक्त देखा था एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट जाके, वही पोजीशन है या उसमें और अब में कोई तब्दीली आई है, फर्क पड़ा? मैं वो बात आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या देखा, क्योंकि मैं तो आई कैन एग्जामिन अ फाइल,
I can meet my client, but I cannot examine the eye of my client. नहीं, बस So देखने में कि सूजी भी ज्यादा है नहीं, या क्या है? मैं आपको वो बात बताऊंगा जो उन्होंने मुझे बताई, जो उनको पिम्स के डॉक्टर्स ने बताई, मैं आपको वो बात बताऊंगा। इमरान खान साहब ने, दोबारा मैं वाजे कर दूं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की। सबसे पहले तो मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि मेरी जो रिपोर्ट थी एज एन अमाइकस, वो 100% एक्यूरेट रिपोर्ट है एज पर दी कंडीशन ऑफ मिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी, और जो उसमें बातें लिखी वो वही बातें हैं जो खान साहब